बाकी यहाँ का स्टाफ हमली जामा नहीं तो कौन आएगा हमली कोई जामा नहीं हमली जामा हमली कोई जामा चलेगा नहीं चलेगा ये इसलिए नहीं चलेगा कैसे Thank you.
इससे पहले कि मैं आज के श्रीमान ID शर्मा जी के बारे में अपने कुछ विचार व्यक्त करूं, उससे पहले मैं चाहूँगा कि उनके सम्मान में हमारी जो बैंड पार्टी है, उनके सम्मान में एक सुंदर सी धुन बजाए। आज के प्रमुख व्यक्तित्व श्रीमान ID शर्मा जी, उनके साथ उपस्थित शर्मा जी, आए हुए मेहमान श्रीमान किमटा जी, माध्यमिक पाठशाला शलोट के ऑफिशिएटिंग श्रीमान शर्मा जी, मेरे स्टाफ के प्रबुद्ध जन, साथी अध्यापक, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से वो अपने स्टाफ की तरफ से ID शर्मा जी, श्रीमती शर्मा जी और उनके साथ आए मेहमानों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो भी कोई आदमी सरकारी सेवा काल अपना करता है तो हर आदमी चाहता है कि मेरा सरकारी सेवा काल कुछ इस तरह से परिपूर्ण हो जिस तरह से माननीय ID शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। इनके व्यक्तित्व को मैं कैसे भी व्यक्त करूं, मुझे लगता है कि मेरे शब्द इनके व्यक्तित्व को आगे छोटे पड़ जाएंगे। फिर भी कहने की कोशिश करूंगा और माननीय शर्मा जी को उन शब्दों से सम्मानित करने की कोशिश रहेगी और मुझे उम्मीद है कि माननीय शर्मा जी मेरे उन शब्दों को जरूर किसी न किसी रूप में स्वीकार करेंगे। सम्मान की अभिव्यक्ति मैं किन शब्दों में करूं, फिर भी कोशिश कर रहा हूं। अथाह कार्य क्षमता की मूर्ति, स्नेह की मूर्ति, अध्यापन शैली की चतुराई, वाक्पटुता, निडर एवं निर्धय धैर्यवान व्यक्तित्व, जो भी कहे उनके सम्मान में ये शब्द छोटे प्रतीत हो रहे हैं। मानिए पर कहना चाहूंगा कि आज मेरा खुद का दिमाग रूपी शब्दकोश व्यक्तित्व को बताने के बारे में इसमें कोई शब्द है नहीं है। आपके व्यक्तित्व का आगे मेरे ये शब्द बहुत छोटे पड़ रहे हैं। मेरे स्वयं के लिए मान्यवर आप एक आदर्श के रूप में रहेंगे और एक आदर्श के रूप में रहे हैं। मान्यवर मेरे जीवन में आपका महत्व जहां एक साथी अध्यापक के रूप में रहा है, उससे कहीं अधिक एक गुरु के रूप में रहा है। आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मसली, यहां का 60% स्टाफ धन्य है जिनको आप जैसे अध्यापक ने शिक्षा दी, आप जैसे अध्यापक के साथ उसके बाद कार्य करने का मौका मिला और आज हम ही वो आपके आगे वो अध्यापक हैं जो आपकी सेवानिवृत्ति का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा धनवान धन्य आदमी नहीं हो सकता है। मान्यवर आपने गुरु के रूप में, एक गाइड के रूप में, एक वरिष्ठ के रूप में जो हमारा मार्गदर्शन किया है, इसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। मान्यवर आपका 35 वर्ष का जो इस सरकारी सेवाकाल रहा है, उसमें आपने बिना आरोप प्रत्यारोप के, बिना किसी लांछन के, जो यह पूरा क्या है, यह किसी भी व्यक्ति के जीवन की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है और उस कड़ी पे आप जैसा व्यक्तित्व खरा उतरा है, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। मान्यवर कर्मचारी जो भी अपना इस तरह का कार्यकाल पूरा करते हैं, उनके कार्यालयों में तो मसली नहीं बल्कि इर्द गिर्द का, आसपास का सारे का सारा समाज आपका इंतजार कर रहा है। आप जैसा व्यक्तित्व जब आएगा, आप जैसे व्यक्तित्व का जब मार्गदर्शन रहेगा तो समाज भी है। और अभी
हमने जो कुछ भी हमारी कोशिश थी आपके सम्मान में करने की कोशिश की। मेरी उम्मीद है कि ना केवल मान्यवर आपने, बल्कि आपके साथ आए सभी प्रबुद्धजन, आपके साथ आए सभी बुद्धिजीवी वर्ग, वो भी हमारी अगर छुटपुट कोई गलतियां रही होगी उनके लिए हमें माफ करेगा। आपके सम्मान में ये जो हमारा भोज का कार्यक्रम था, निश्चित तौर पर हम परिपूर्ण नहीं है, कोई कमियां भी रही होगी या कुछ वैसी चीजें भी रही होगी जो या कोई परेशानी रही होगी, उसके लिए हम फिर से आपसे माफी चाहेंगे। कहा था और शायद आपके ऊपर ये जो पंक्तियां हैं ये सबसे ज्यादा सटीक बैठती है, मुझे लगता है। कहा था कि जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का मकान नहीं होता। मुझे लगता है कि आप इन पंक्तियों को चरितार्थ करने की आपके अंदर वो सब कुछ क्षमता है जो किसी शायर ने भी कहा है। इसके साथ फिर से मैं एक बार आप सभी प्रबुद्धजनों का यहाँ आने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अपने स्टाफ की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप आए और आपने हमारे इस भोज को स्वीकार किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान ID शर्मा जी और इनके साथ बैठे इनकी ये बात बिल्कुल सर्वविदित है कि जब भी आदमी सरकारी सेवा में आता है, अपनी सेवाएं देता है और अंततः अपनी सेवानिवृत्ति जब होती है हमको जाना पड़ता है। और इस तरह से 35 साल का सेवा काल देकर शास्त्री जी ने हम लोगों को अपनी प्रेरणा दी है। हम शास्त्री जी को और श्रीमती शास्त्री जी का धन्यवाद करते हैं और अपने दिल की गहराई से भगवान से आशा करता हूँ कि भविष्य में शास्त्री जी फले फूले और इनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। और हमारी बैंड पार्टी माननीय ID शर्मा जी के सम्मान में धूम बजाते हुए हम बैंड पार्टी का भी धन्यवाद करते हैं कि आप इनके सम्मान में आपने ये धूम प्रस्तुत की। एक बार फिर से आप सभी का बैंड पार्टी का विशेष तौर पर धन्यवाद हूँ कि आपने हमारा जो ये छोटा सा फंक्शन हमने यहाँ, आज का जो ये फंक्शन है खुशी का भी कह सकते हैं और गम का भी है। खुशी का तो ये कि शास्त्री जी अपने इतने लंबे जो इनका सेवा काल रहा है 35 इयर्स का, बहुत अच्छी तरह से, आई थिंक मैं समझता हूँ एक एम्प्लॉइज़ की जो लाइफ में है बहुत बढ़िया जो टाइम रहता है और इतने सम्मान पूर्वक से इन्होंने जो बिताया है और हम लोगों को इनके साथ 11 साल की जो हमने टाइम इनके साथ स्पेंड किया है। आज इतना रियली इमोशनल जैसा माहौल भी होता है, खुशी के लिए इनके लिए कि बहुत अच्छी तरह से ये घर जा रहे हैं, लेकिन इमोशनल हम पूरे स्टाफ के लिए है कि किस तरीके से हम लोग इनको विदाई जो कर रहे हैं। रियली मैं अगर पर्सनली बताऊं, कल रात मुझे ढंग से नींद भी नहीं आई इसी वजह से, क्योंकि हमारे गाइड भी रहे हैं ये और हमारे फ्रेंड भी रहे हैं साथ में। गाइड की मतलब छोटी छोटी गलतियों में काफ़ी हद तक इन्होंने हमारे को कि भाई कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ी अभी बचपना है लेकिन अब धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। तो इन्होंने काफ़ी हद तक हमें गाइड किया है कि नहीं ऐसा होता है, जो ये सरकारी जो बोलते हैं ना, सरकारी जो तनख्वाह जब मिलनी शुरू हो जाती है तो इसमें थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखानी पड़ती है। और फ्रेंड रहे हैं इस नेचर से, क्योंकि इनका नेचर बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि भाई हर कंपनी में ये मिक्स हो जाते हैं। तो बहुत इतना इनके साथ हमने स्पेंड किया। वही मैं रात को भी सोच रहा था, मैं क्या कैसे हमारा जो माहौल रहेगा, कैसे इनको विदाई देंगे। अब बहुत मज़ा आया हम लोगों को इनके साथ, और इतनी अच्छा इनका जो नेचर रहा है, अपने छोटों को गाइड करना के, अपने साथ के जो एम्प्लॉयज़ रहे हैं, जो इनके साथ के रहे हैं, किस ग्रहण की है, तथा माध्यमिक स्तर की शिक्षा स्तरोन्नत राजकीय माध्यमिक पाठशाला मसली में अर्जित की है। 10वीं की परीक्षा एक प्राइवेट विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण की है। इन्होंने संस्कृत महाविद्यालय जांगला से सन 1978 में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की है।
इनकी प्रथम नियुक्ति तदर्थ आधार पर एक बुनियादी अध्यापक के पद पर 24/5/1982 को राजकीय प्राथमिक पाठशाला गड़ाई जुब्बल में हुई है। यह 1982 से जून 1983 तक इसी विद्यालय में कार्यरत रहे हैं। तदुपरांत स्थानांतरित होकर जुलाई 1983 को राजकीय प्राथमिक पाठशाला कुठाड़ी घासनी में कार्य ग्रहण किया है तथा 28 फरवरी 1983 तक इस विद्यालय में कार्यरत रहे हैं। तदुपरांत स्थानांतरित होकर 1 मार्च 1984 को राजकीय प्राथमिक पाठशाला माथला चौहारा खंड में कार्य ग्रहण किया तथा 5 मई 1986 तक इस विद्यालय में अपनी सेवाएं दी हैं। तदुपरांत स्थानांतरित होकर 6 मई 1986 को राजकीय माध्यमिक पाठशाला बलून शिक्षा खंड रोडू में भाषा अध्यापक के पद पर कार्य ग्रहण किया है तथा 31 जुलाई 1996 तक इसी विद्यालय में कार्यरत रहे तथा तदंत राजकीय माध्यमिक पाठशाला बलून से पदोन्नत एवं स्थानांतरित होकर 1 अगस्त 1996 को शिक्षा खंड जुब्बल में राजकीय उच्च विद्यालय शील में शास्त्री के पद पर कार्य ग्रहण किया है तथा 13 मार्च 1997 को राजकीय उच्च विद्यालय शील से स्थानांतरित होकर 14 मार्च 1997 को शिक्षा खंड छुआरा में राजकीय उच्च विद्यालय मसली में शास्त्री का कार्यभार ग्रहण किया है तथा आज दिनांक 31 जनवरी 2017 तक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मसली में कार्यरत है। इन्होंने जिन जिन विद्यालयों में जिन जिन पदों पर कार्य किया है वह सर्वथा प्रशंसनीय है। यह एक सुयोग्य, सुव्यवस्थित, न्यायप्रिय, सत्यप्रिय, सत्यनिष्ठ, सत्यसंग, अनुशासन प्रिय, कर्मठ, कर्तव्यपरायण, आत्म संयमी एवं चरित्रवान व्यक्ति हैं। इन्होंने शिक्षा क्षेत्र में एक शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों को अध्ययन के प्रति प्रेरित एवं प्रबुद्ध करने का जो अनुपम कार्य किया है वह शिक्षा क्षेत्र के इतिहास में सर्वथा अविस्मरणीय रहेगा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मसली तथा अधीनस्थ राजकीय माध्यमिक पाठशाला शिलोट का विद्यालय स्तर पर कार्यरत कर्मचारी वर्ग श्री ईश्वरदेव शास्त्री तथा इनके परिवारजनों की भावी जीवन में दीर्घायु तथा सुख समृद्धि की परमपिता परमेश्वर से मंगल कामना करता है कि श्री ईश्वरदेव शास्त्री जी तथा इनका संपूर्ण परिवार लंबी उम्र जीवित रहे तथा सुख शांति से परिपूर्ण हो। तो इनका से हम भी यही चाहेंगे कि आगे का जो हमारा कार्यकाल रहे मतलब इनकी तरह ही रहे, इनके ये हमारे लिए एक रोल मॉडल रहेंगे। इनके सम्मान में मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूँगा और साथ में ही अपने जो ये मेरा जो छोटा सा एक भाषण रहा है उसको स्टॉप भी करना चाहूँगा। आसमान की बुलंदियों पर मुकाम हो आपका, आसमान की बुलंदियों पर मुकाम हो आपका, चांद की चमक से भी ज़्यादा नाम हो आपका। हम तो रहते हैं इस छोटी सी दुनिया में खुद। धन्यवाद आनंद शर्मा जी, आपने मधुर सी धुन बजाई। इससे पहले ऑफिशिएटिंग के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है, लेकिन आज इस पार्टी का विशेष हिस्सा है ये और अभी ये हाल ही में स्थानांतरित होकर यहाँ से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला समौली में कार्यरत है। मसली में डीपी के पद पर कार्यरत है, सम्मानित करते हुए आर.डी. शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ममता शर्मा जी, आप सम्मानित कर रहे हैं श्रीमती शर्मा जी को ढाठू पहनाकर। कोई बात नहीं, बांधने की प्रैक्टिस आगे के लिए फिर से कर लेना। यहाँ से हमारे पास वैसे भी काफी लोग हैं जो सेवा बड़े सभी जन प्रबुद्ध संतालियां बजा करके माननीय साहब का स्वागत करें और बेल्ट की धूल अभी प्रॉपर बजती रहनी चाहिए। माननीय आर.डी. शर्मा जी मंच पर आए हैं और आज हमें माननीय शर्मा जी अपने वचनों से, वैसे तो ये हमें हर वक्त अपनी वाणी से, अपने विचारों से अवगत करवाते रहे हैं। एक अध्यापक के रूप में हम आज धन्य हैं, फिर से माननीय आर.डी. शर्मा जी के विचारों को सुनने के लिए उत्सुक है और हम उम्मीद करते हैं कि आज भी हमें वही प्रेरणादायक शब्द माननीय आर.डी. शर्मा जी के वचनों से सुनने को मिलेंगे। धन्यवाद शर्मा जी। महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः।